हेलो समूवीना सनराइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो जेमिनी, अप्रैल के मंथ के चैलेंज में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का चैलेंज है कि आप लोगों को किसी की तरफ एक्शन लेना है, फ़ौरन ही किसी वजह से एक्शन लेना है, या तो फिर जो कुछ आपको पसंद है वो करने की तरफ आपको एक्शन लेना है। किस बारे में भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में। अगर किसी के साथ आप लोगों की सिचुएशन ठीक नहीं थी, या फिक्स करना चाहते थे, या किसी से बातचीत करके मामले को सॉल्व करना चाहते थे, या सेकंड चांस चाहते थे, या किसी से अगर किसी बात पे बात हुई थी तो उसको माफ़ करना चाहते थे, माफ़ करके भुलाना चाहते थे, या सेकंड चांस ही चाहते थे। अगर इस टाइप की सिचुएशन थी तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में आप कंफ्यूज हैं कि क्या आपको कोई इस तरफ कोई भी स्टेप लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि शायद आपको लेना चाहिए था, क्योंकि आपका चैलेंज है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं क्या एनर्जी है आपकी, भी हम ये थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि कोई सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, या आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हार्ट ब्रोकन अगर फील कर रहे थे तो उससे हील होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कोई सिचुएशन है यहाँ पर जो आपको परेशान कर रही है। शायद जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको आपको लगता हो कि शायद उनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन आ गया है, ऐसा भी हो सकता है, या कोई और बात है जो आपका हार्ट ब्रेक कर रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन ही दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में, कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आप जहाँ आप बढ़ना चाहते हैं। तो जेमिनी, यहाँ नया फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आप लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं, और आप लोग को क्लियर हैं, या हो सकता है किसी की तरफ से क्लैरिटी मिले। हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, तो नियर फ्यूचर में आप लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं क्लैरिटी का, या तो फिर आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। उसके बाद सिचुएशन जो है, जो इम्बैलेंस थी, वो बैलेंस होती हुई दिख रही है। ये भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कोई सिचुएशन है, वहाँ आप किसी से शायद कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, या कोई हो सकता है आपसे चाहता हो, तो वो मिलती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि सिचुएशन स्टेबल नहीं है, अभी भी स्टेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं स्टेबल बनाना, सेकंड चांस चाहते थे, तो अभी कमिटमेंट नहीं है सिचुएशन में, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो जेमिनी, देखते हैं यहाँ पर चैलेंज में आपके एक्शन क्यों है, और किस तरफ किस सिचुएशन की तरफ एक्शन लेने के लिए आपकी गाइड है या चैलेंज है आपका। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग हो सकता है 5 महीनों से 5 हफ्तों से, या 2 महीनों से 2 हफ्तों से किसी के साथ सेपरेशन में हैं, और आप सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, और आप इस डिसीजन जगल कर रहे हैं कि किस तरीके से उस पर्सन की तरफ स्टेप लिया जाए। अगर ऐसा आप चाह रहे थे, आप चाहते कि वो आपके साथ कोऑपरेट करे, और जो भी आप लोगों के बीच रिलेशनशिप है वो स्टेबल हो सके। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हो वहाँ से आपको फ़ायदा ना मिल रहा हो, तो आप चाहते हैं दूसरे लोग आपके अराउंड जो है, या आपके जो भी पार्टनर्स हैं, वो कोऑपरेट करें, और जो आपका काम है वो चले आगे। ऐसा भी हो सकता है जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें। पर मुझे ये रिलेशनशिप लग रही है जो आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। किसी के साथ अगर सेपरेशन में थे तो सेपरेशन एंड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर से कार्ड आया है, कोई आपसे बहुत टाइम से खामोश है, बातचीत नहीं हो रही है। तो आपके चैलेंज में यही है कि अगर किसी ने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, और आप नहीं चाहते कि वो आपको अपनी लाइफ से कट करे, या आपसे कोल्ड, रूड एंड डिटैच्ड, डिसइंटरेस्ट ऐड करे कि आप में अब और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो यहाँ पर आपके चैलेंज में यही है कि एक्शन लीजिए। अगर आपकी फीलिंग्स ट्रू हैं, अगर आप जानते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, और यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो बेहतर है कोई एक्शन लीजिए और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ना होने की वजह से हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या किसी किस्म की नेगेटिव सिचुएशन है, या हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको लगता हो कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं या माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तो इस सिचुएशन को गिराने की कोशिश कीजिए। इस तरफ एक्शन लेने की आपकी यहाँ पर गाइड है। हो सकता है आप इनकी तरफ से अपॉलॉजी वगैरह का वेट कर रहे हो, या आप इनकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, पर यहाँ पर गाइड है कि आप अगर एंड करना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेना होगा, और बेहतर है इस मंथ में कोशिश लीजिए जहाँ पर आपको लगे कि टाइम सही है। तो जब ना यहाँ रिसेंट पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप किसी के साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको रीच आउट करे, आप लोगों की बातचीत हो,
पर आप कंफ्यूज हैं कि आपको ऐसा करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आपका रिसेंट पास्ट क्लैरिफाई करते हैं। तो जेमिनी यहाँ पर रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे या लड़ना चाहते हैं किसी पर्सन के लिए जो कि कुछ टाइम से आपसे उनकी बातचीत नहीं हो रही है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको रीच आउट करें, आपको किसी किस्म का मैसेज भेजें या आपसे अपॉलोजाइज़ करें। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, पर उनकी तरफ से किसी किस्म का एक्शन नहीं आया आपकी तरफ। हालांकि आपने मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश की, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो थिंकिंग थी वो क्लियर नहीं थी। क्योंकि एक तरफ से आप ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ में इन्वेस्ट करने का ही क्या फ़ायदा जब वो सामने वाले बंदे ने गिव अप कर दिया है। शायद वो उन्होंने गिव अप कर दिया होगा, जो आपके पर्सन हैं आपसे डिस्कनेक्ट हो गए। तो आपको नहीं लगता कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, या इस सिचुएशन के बारे में सोचना भी चाहिए, सोच कर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। तो इस वजह से ये जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि वो आपसे मैसेज करें, आपको आपसे माफ़ी वगैरह मांगे, आपको रीच आउट करें, उनकी तरफ से किसी किस्म का एक्शन आपको नहीं मिला इसी वजह से। तो आपको नहीं लगता कि आप रिसेंट पास्ट में आपको नहीं लग रहा था जो भी आपने ड्रीम गोल्स इनके साथ बनाए हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो पॉसिबल हो पाएंगे। हालांकि आप चीज़ें ठीक करना चाहते थे, इनके साथ सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते थे, सेपरेशन में थे अगर 5 महीनों से 5 हफ्तों से, तो उस सेपरेशन को आप एंड करना चाहते थे, चैप्टर ख़त्म करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते थे उनके साथ। पर ऐसा रिसेंट पास्ट में हो नहीं पाया। ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं जेमिनी। तो जेमिनी यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है कि आप लोग की कोई सिचुएशन स्टक है, ये आप इन जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके साथ सिचुएशन स्टक है, या तो आप अपनी लाइफ में भी ध्यान नहीं दे पा रहे, दूसरे पार्ट्स भी आगे नहीं चल रहे, आपको लग रहा है आप फंसे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता है जो भी आपने गोल्स बनाए थे उस पर आप काम नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे होंगे अगर पास में, तो आप हील होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर कोई सिचुएशन है यहाँ पर आपको तंग कर रही है। तो देखते पहले ये सिचुएशन क्या है। तो जेमिनी यहाँ पर जो सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि किस तरीके से ये होगा, क्या होगा, वो ये है आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ ये कनेक्शन स्टेबल बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसका फाउंडेशन कि बार बार ऑन एंड ऑफ नहीं रहे, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये कैसे होगा, क्या वो आपको वापस लेंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा ये सब सोचकर परेशान हो रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ये सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, आपको स्टक फील हो रहा है। आपको लगता है इनकी वजह से, जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी इमेच्योरिटी या ईगो की वजह से अगर आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, जो भी आपके गोल ड्रीम्स थे उनके साथ सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनकी इमेच्योरिटी की वजह से और ईगो की वजह से। ईगो की वजह से आपसे बातचीत नहीं कर रहे, या तो फिर ब्लॉक्ड है, सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। पर अभी भी आपको होप है, आप हो सकता है प्रेयर्स कर रहे हो, विशेस कर रहे हो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जल्द ही ख़त्म हो और ये आपसे बात करें। अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं या ब्लॉक्ड वगैरह किया हुआ है, तो आप विश कर रहे हैं कि वो अनब्लॉक करें, आपसे बातचीत करें, कोई मैसेज भेजें आपको, क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली उनके बारे में ही सोच रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें ठीक होंगी, क्या होगा, और किस तरीके से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड होगी, आगे कैसे लेके चलेंगे। ये आपकी एनर्जी है। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि अगर पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, इनकी वजह से इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था या किसी और को इन्वॉल्व किया था इस कनेक्शन में, अगर ऐसा हुआ था तो किसी भी किस्म का हार्ट ब्रेक हो सकता है। अगर हुआ था रिसेंट पास्ट में, तो उससे हील होते हुए दिख रहे हैं आप, सेल्फ लव एनर्जी में दिख रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और इस सिचुएशन ने आपको जो इफ़ेक्ट किया है उसके हर्ट को आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी यहाँ पर, और आप इस ब्रेकअप को रोकने की कोशिश में भी लगे हैं। लेकिन ये सिचुएशन आपके माइंड में ही चल रही है, अगर आप ध्यान भी हटाएं, ये सिचुएशन आपके माइंड में चल रही है। हील होते हुए भी दिख रहे हैं, पर आप यहाँ प्लानिंग भी बनाते हुए दिख रहे हैं, किस तरीके से क्या करना है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। आप बस चाहते हैं जल्दी से आपको किसी किस्म का मैसेज दें और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हो। तो आपको लगता है इनकी मैच्योरिटी की वजह से आप लोगों की रिकन्सिलेशन नहीं हो रही है, या आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा ईगो है। हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज़, लियो, सेजिटेरियस वगैरह से डील कर रहे हो। एरीज़ हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो ये थी प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी।
अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं। तो जेमिनी, यहाँ नियर फ्यूचर में आप लोग जब अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है किसी सिचुएशन के बारे में, सिचुएशन में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, या तो फिर आप नियर फ्यूचर में खुश तो हैं, आपको क्लैरिटी मिल गई नियर फ्यूचर में, पर आप शायद पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी की तरफ से रीच आउट होने का, पर मुझे लग रहा है सिचुएशन में बैलेंस आया है तभी आपको क्लैरिटी मिली है, या क्लैरिटी मिलने के बाद बैलेंस आया है। चलिए क्लैरिफिकेशन करते हैं यहाँ पर किस बारे में है। तो जेमिनी, नियर फ्यूचर में जब आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने की तरफ, या अपनी हैप्पीनेस की तरफ जब ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों को हो सकता है कोई क्रिएटिविटी कर रहे हों, या कोई आपने नया काम शुरू किया हो, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर अगर आप लव से रिलेटेड सिचुएशन में न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं तो वो होती हुई नहीं दिख रही, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। शायद आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते किसी को, इसी वजह से अगर आप किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ भी न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, या पास्ट वाले के साथ भी करना चाहते हैं, इस वजह से नहीं हो पा रही, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। आप अभी कुछ भी स्टेबल नहीं चाहते, आप बस लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, लोगों को डेट करना चाहते हैं, फ्लर्टिंग करना चाहते हैं, बस एंजॉय करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, कुछ भी इस टाइम पर आप सीरियस नहीं चाहते। तो आप जब खुद पे ध्यान दे रहे हैं, जो भी आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, आपकी लाइफ है, मनी है, वहाँ पर आपको ग्रोथ होती हुई दिख रही है। वहाँ पर कुछ केसेस में आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, हो सकता है सिचुएशन रिवर्स हो, तो जैसे रेजोनेट हो आप इसे ले सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, नियर फ्यूचर में क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है ये क्लैरिटी मिले कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो कुछ और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप उनसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई एक है आप लोगों में से जो इस कनेक्शन को बस कैजुअल ले रहा है, और दूसरा कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज वगैरह, फैमिली, ऐसा कुछ चाहता है। इस वजह से अगर आप लोग हो सकता है बार बार ऑन एंड ऑफ अगर रहता हो कनेक्शन, जब भी वापस आते हों तो चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हों, ये इसी वजह से नहीं करती हैं, वर्कआउट हो सकता है ये क्लैरिटी आपको मिले, इसी वजह से ये पर्सन हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गए, इन्होंने अपनी लाइफ के साथ नई शुरुआत की और आपके साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड थी इतने टाइम से, या आपको ब्लॉक्ड किया हुआ था, वो क्यों किया हुआ था और किस वजह से किया हुआ था, वो अब नियर फ्यूचर में आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि आप लोग एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर नियर फ्यूचर में आपको पता चलेगा। तो ये क्लैरिटी मिलने के बाद आप लोगों की सिचुएशन बैलेंस में आती हुई दिख रही है, क्लैरिफाई करते हैं। तो नियर फ्यूचर में यहाँ पर सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिख रही है, ट्रुथ आप एक दूसरे को सच बताते हुए दिख रहे हैं। नियर फ्यूचर में आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन हो सकती है, वो अपनी बात बताएंगे, अपना सच कहेंगे, आप अपना सच कहेंगे, उसके बाद चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग वाली बात है थोड़ी। उसके बाद हो सकता है आप इनको किसी किस्म की ऑफ़र कुछ ऑफ़र करें, अगर इनको एक्सेप्ट करना होगा तो ये एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है आप किसी किस्म की स्टेबिलिटी के ऑफ़र इनको देने वाले हैं, अगर आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं इनसे। तो अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं और आप इनको ऑफ़र देंगे तो ये एक्सेप्ट हो सकता है ना करें, क्योंकि ये सीरियस नहीं ले रहे थे इस कनेक्शन को, तो क्लैरिटी आपके पास होगी। और अगर आप नहीं चाह रहे थे कमिटमेंट और ये चाहते थे कमिटमेंट, तो हो सकता है ये आपको ऑफ़र करें और आप एक्सेप्ट ना करें। तो जो कुछ भी सिचुएशन है आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, भले कमिटमेंट वगैरह अभी नहीं मिली आपको, या जो आपसे चाह रहे थे उनको अभी नहीं मिली, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं मिली अभी किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र, लेकिन एटलीस्ट जिस बात से आप परेशान थे वो चीज़ क्लियर होती हुई दिख रही है। यहाँ पर थोड़ी दिल का बोझ हल्का होता हुआ दिख रहा है नियर फ्यूचर में, जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से परेशान थे। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में सिचुएशन बैलेंस में आने के बाद आप अपना सच कहेंगे, वो अपना सच कहेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर कमिटमेंट वगैरह नहीं मिलती हुई दिख रही, क्योंकि एक पर्सन अभी तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी, उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं क्या है। तो जेमिनी, यहाँ पर आपकी एडवाइस है, अगर चीज़ें एंड नहीं करना चाहते, आप नई शुरुआत करना चाहते और आपको लगता है जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी वजह से सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनका ईगो बीच में आ रहा है, या कोई भी सिचुएशन है जिसकी इस स्टक सिचुएशन की वजह से अगर आप उदास हैं, क्लियर नहीं है, डिप्रेस्ड हैं, सिचुएशन आपको लगता है रुक गई है कि आप अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट्स पर भी इफ़ेक्ट कर रही है ये चीज़ें, तो यहाँ पर जो आपकी एडवाइस है वो ये है कि कोई ना कोई
एक्शन फिर आपको लेना होगा। अगर आपको लगता है आपके पर्सन इमेच्योर है तो मैच्योरिटी फिर आपको दिखानी है, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है। यहाँ पर एक्शन क्या लेना है, किसी ना किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग आप ऑफ़र कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ़र कर सकते हैं चीज़ें ठीक करने के लिए। इसमें कोई बेवकूफ़ी की या शर्मिंदगी की बात नहीं है कि आप कोई भी स्टेप लेते हैं। अगर आपको लगता है आप उनको इतना मिस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप के बीच लव एंड रिस्पेक्ट म्यूचुअल है, तो आप कोई भी स्टेप ले सकते हैं बिना हेजिटेंट हुए या अपने ईगो को बीच में लाए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन अपना ईगो बीच में ला रहे हैं, तो यहाँ पर आप सॉफ्ट बन सकते हैं, आप कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर आप एक्शन लेते हैं और सामने वाला पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता, वो फिर भी आपको इग्नोर करता है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं, या जहाँ आप नहीं जानते कि उनकी क्या फीलिंग्स हैं और वो भी आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे और आप कोऑपरेट करना चाहते हैं, आप अपना मैसेज देकर उनको खुद साइड हो सकते हैं। उनको स्टेप लेना होगा तो वो लेंगे, एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं कीजिए तो बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ आप फर्स्ट स्टेप तो एटलीस्ट ले ही सकते हैं। तो ये है आपकी एडवाइस जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। बैलेंस में मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।